गुरुग्राम के गांव फाजिलपुर में अनुसूचित जाति की महिलाओं व पुरुषों पर गांव के दबंगों ने उस समय जाति सूचक शब्द कहते हुए लाठी डंडों से हमला कर दिया जब वो लोग अपने प्लॉट की बाउंड्री करने के लिए पहुंचे थे। इसमें अपाहिज युवती, महिला व पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शिकायत मिलते ही करीब 1.5 दर्जन महिला व पुरुषों के खिलाफ SC एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी मिली है कि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी न होने के कारण शुक्रवार को पीड़ित पक्ष के साथ समाज के दर्जनों लोग गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा से मिले और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। फाजिलपुर गांव निवासी भाग्यवती पत्नी रविंद्र ने पुलिस को शिकायत दी कि फाजिलपुर निवासी होशियार, मोरधज, रामरती, चेतराम, रीतम, खेमवीर राज का छोटा छोरा, पुरश्रेष्ठ गुरु व भतेरी टोनी, भोलू, राकेश का लड़का, सोमनारायण की बहन व बहू अनिल, नारायण की लड़की, हेमंत की बहू आदि ने हमारे घर में घुसकर हमारे परिवार के साथ मारपीट कर जानलेवा हमला किया। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि दबंगों ने हमला करते हुए जाति सूचक शब्दों के साथ हमें गाली गलौज करके हमारी जमीन पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, नाबालिग मानसिक विकलांग लड़की के ऊपर भी हमला करके उसे घायल कर दिया। भाग्यवती ने आरोप लगाया कि मैंने व मेरे पति ने अपनी मेहनत की कमाई से एक प्लॉट फाजिलपुर में फेडरल बैंक के सामने खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री व इंतकाल हमारे पास है। इस जमीन का नगर निगम में टैक्स भी जमा करते हैं। 8 जून को मैं अपने परिवार के साथ अपने प्लॉट की नींव भरने के लिए गई थी। मेरे सास ससुर, ननद, नंदोई, राजकुमार भाई, प्रवीण, बिट्टू, मेरी बेटी इच्छा व अन्य परिवार के लोग भी गए थे। उसी समय गांव के उपरोक्त लोग। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ SC सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से मायूस होकर पीड़ित दर्जनों लोगों के साथ पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा से मिले और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मेरे भाई के नाम से हमने प्लॉट लिया है फाजिलपुर गांव में, जो कि 2018 में हमारे नाम से रजिस्ट्री हुई, लेकिन उस प्लॉट की को कुछ आस पड़ोस के लोग हैं जो बनाने नहीं दे रहे हैं। और हम लोग अनुसूचित जाति से आते हैं और वो लोग अदर कैटेगरी से हैं। हमारे साथ एक शोषण हो रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी 7-7 मंजिलों की बिल्डिंग बना रखी है। उनकी पार्किंग जो है वो हमारे प्लॉट में होती है, उनको यूज कर रहे हैं। हमें मकान इसलिए नहीं बनाने देना चाहते ताकि कभी उनकी पार्किंग के लिए फिर जगह ना बचे। तो हमारे साथ बहुत शोषण हो रहा है। हमने आपको कंप्लेंट की थी, उसके ऊपर आज उनसे मिले हैं। इसी बीच जो हम प्लॉट की नींव भरने के लिए गए थे तो उन लोगों ने हमारे ऊपर परसों हमला भी किया था। और आज साथियों के साथ सभी जो जितने भी साथी यहाँ पर आए हैं, हम सब लोग मिलकर आज CP साहब से और DCP साहब से मिल के आए हैं। मैं आपकी वीडियो के माध्यम से सभी साथियों का भी धन्यवाद करती हूँ, आपके चैनल का भी धन्यवाद करती हूँ। आप सब लोग हमारी बात सुनने के लिए हमें असिस्ट किया कि भाई इसमें हमारी FIR दर्ज हो गई है, लेकिन उसमें कुछ सेक्शंस थे जो हमें लग रहा था कि नहीं बनते हैं। तो उन्होंने DCP साहब को बोला कि इसमें ये सेक्शन लगने चाहिए और उन्होंने बकायदा एक पॉइंट हमारे से सुना भी और हमारी एक वीडियो भी उन्होंने देखी। तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि भाई हाँ, यहाँ पर ये धारा बनती है, तो उन्होंने मान ली। CP साहब ने जो बातें हमें बताई है उसके लिए हम सेटिस्फाई है। उन्होंने जो जो चीजें हमें बोली है और उन्होंने हमें एक नोटिस दिया है जिसके ऊपर की हमें स्टेटमेंट देनी है। तो वो स्टेटमेंट देने के बाद हमारा केस क्लियर हो जाए। मेरे भाई रविंदर के नाम हमने 2018 में रजिस्ट्री कराई, तो वो पिता हुआ था। वो 20 साल के कब मिला था? 81 के आसपास की बात हो गई। वो 20 साल के बाद हमने खरीदा है। हमारे पास नोटिफिकेशन आई चांदराम से कर रहे हैं अपनी पार्किंग के लिए। वो इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमने वो अपना पर्सनल टॉयलेट बनाया था, सार्वजनिक बनाते हैं। और अब हम पढ़ने के लिए हमारे साथ वहाँ पर एक फेडरल बैंक है, उसके एम्प्लॉय को आसपास के दुकानदार है, वो सभी लोग हमारे प्लॉट का जो इस्तेमाल है वो शौचालय के रूप में कर रही है, जो कि हमें भी पसंद नहीं था। आस पड़ोस के लोग थे, उन्हें भी पसंद नहीं था। हम सब लोगों ने मतलब हमारे परमिशन से हम लोगों ने खुद वहाँ पर एक जैसे दीवारों के ऊपर लिख देते हैं कि भाई यहाँ पर पेशाब करना मना है। हमने छोटी सी बड़ी बड़ी सी फोटो वहाँ पर लगाई थी अनुमान की, और लिखा था कि यहाँ पर कूड़ा डालना, बात नहीं करना, मतलब भाई यहाँ पर ना करे, इस तरीके की लाइन भी हमने लिखी थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर लोगों ने वहाँ पर उसको तो मंदिर का रूप देने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा प्लॉट है सर, हम अपना प्लॉट घर बनाना चाहते हैं। आज लोग इसके ऊपर एक नाजायज मकान ना बनाने देना एक बहुत घातक है। और क्योंकि हम ऐसी कम्युनिटी से आते हैं, फिर इसलिए हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एडवोकेट नेत्राम, बहुजन समाज पार्टी
प्रभारी। जैसे कल मुझे मैसेज मिला कि फाजिलपुर के अंदर एक बड़ी दिक्कत आ गई, कुछ जबरदस्त बदमाशों ने एक रोड पे ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, क्योंकि उनकी जो मार्केट में बड़ी भारी समस्या थी और ये रोड बड़ा महंगा है। हमें जैसे ही मैसेज मिला, हमने पूरे जिला गुड़गांव के अंदर बहुजन समाज पार्टी के साथियों को मैसेज दिया और आज 10 बजे इकट्ठा करने के लिए मैसेज दिया। आज फाजिलपुर गांव की जो समस्या रोड को लेकर है, बहुजन समाज पार्टी हमेशा उनके साथ है। जब कभी याद करेंगे हम उनके साथ खड़े हैं।